हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभम, ए सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो आज हम इस चैनल से एक नया मतलब सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जहां पे हम बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स को मतलब एकदम समरी में वे में देख रहे हैं। मतलब यहाँ पे आपको सारे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट लाइंस मिल जाएंगे। आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ के आइए और इस यहाँ से पढ़ लेंगे तो आपका पूरा रिवाइज जो है वो हो जाएगा और आपको आसानी से वो याद रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हर एक चैप्टर का वीडियो आपको आता रहेगा, ठीक है, टाइम पे टाइम। और मैंने एमबीबीएस के साथ साथ ये सब मैनेज कर रहा हूँ तो थोड़ा टाइम आपको लग सकता है, लेकिन आपका रेगुलर ये वीडियो आएगा। और आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर क्लास 11 का, द लिविंग वर्ल्ड से। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ये सारे कुछ एनसीईआरटी के लाइंस यहाँ पे दिया हुआ है। मोस्ट फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑन दिस अर्थ इज द लिविंग वर्ल्ड व्हेयर 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड टिल डेट, ठीक है। ये सारे एनसीईआरटी के लाइन है, इनसे उठा के आपका मतलब अब तो कहीं से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में तो आपको ये भी आपको एक बार पढ़ा रहेगा आपका, तो भी आप मतलब आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिसाइडिंग ऑन दिस प्लेनेट अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर आर लार्जर इन नंबर एंड आर ऑलमोस्ट ऑफ अनलिमिटेड टाइप्स। मतलब अनलिमिटेड टाइप का आपका जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके यहाँ पे मिलते हैं। ये सिंपल सा लाइन है। व्हेन सच ए ह्यूज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इट बिकम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टू ग्रुप देम एंड स्टार्ट आवर रिसर्च टू स्टडी ऑन देम इन ए सिस्टमिक वे, ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट लाइन आता है, देयरफॉर दिस चैप्टर डील्स विद द सिस्टमिक प्रोसेसेस एडॉप्टेड बाय द साइंटिस्ट एंड टेक्सोनोमिस्ट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर स्टडिंग दिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सब हेडिंग्स इंक्लूडेड। सब हेडिंग्स क्या क्या है इस चैप्टर में। पहले हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर नोमेनक्लेचर, ठीक है, जिनसे हर साल क्वेश्चन आता है। मतलब ये चैप्टर जो है ना, मतलब इससे एकदम इजी चैप्टर से इससे आपका एक दो क्वेश्चन आसानी से आ जाता है। एक बार पढ़ोगे तो आपको आसानी से मतलब 4 से 8 मार्क्स का आपका यहाँ पे गारंटेड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं पहला टॉपिक जो है आइडेंटिफिकेशन ऑर्गेनिज्म एंड देयर नोमेनक्लेचर, देयर सिस्टमिक क्लासिफिकेशन, जिसको हम टेक्सोनोमी कहते हैं। टेक्सोनोमी कैटेगरीज क्या क्या है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस और स्पीशीज, इनके बारे में हम पढ़ेंगे और स्पीशीज़ का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले आता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी एक ह्यूज मतलब क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी मीन्स द ह्यूज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑन अर्थ रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी। मतलब बायो मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब जो मतलब डिफरेंस हमका वेराइटी जो देखने को मिलता है उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। नोमेनक्लेचर क्या होता है, मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दिस प्लेनेट प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड एंड व्हाट दे आर नोन बाय देयर लोकल नेम्स। नोमेनक्लेचर मतलब सिंपली नाम, मतलब आपका कोई एक नाम होगा ना, ठीक है। जैसे इस चैनल का नाम है मिस्टर सिस्प्लेटिन, ठीक है, तो ये इस चैनल का नोमेनक्लेचर हो गया। सेम हर एक स्पीशीज़ का एक नोमेनक्लेचर किया जाता है, जिसको हम मतलब पढ़ेंगे, ठीक है। दिस नेम्स वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड कैन क्रिएट कन्फ्यूजन, ठीक है। जिसका हम मतलब लोकल नेम्स क्या होता है, एक जगह पे मतलब इस डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट नाम हो जाता है, जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड नेमिंग इंट्रोड्यूस किया गया है of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world। मतलब एक कॉमन नेम सिलेक्ट किया गया है जिसके नाम से हम मतलब पूरे वर्ल्ड में आपका सेम मतलब नाम से ये जाना जाएगा, ठीक है। जैसे ह्यूमंस के लिए होमोसेपियंस, आप मतलब अमेरिका में चला जाओ, इंडिया में चला जाओ, या फिर पाकिस्तान में चला जाओ, ह्यूमंस का मतलब होमोसेपियंस ही रहेगा, ठीक है। नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर्स टू असाइन साइंटिफिक नेम्स टू दिस ऑर्गेनिज्म। कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स आपका असाइन किया गया है, जिन रूल्स को फॉलो करके हमारा नोमेनक्लेचर होता है। और 2 डिफरेंट एसोसिएशन है मेनली वर्किंग, जिसको होता है ICBN और ICZN। इन दोनों का फुल फॉर्म आपका अक्सर पूछे जाते हैं। ICBN का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है, सेट ऑफ एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया फॉर गिविंग साइंटिफिक नेम्स, ठीक है। और ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। इंटरनेशनल कोड यहाँ पे आपका बोटानिकल नोमेनक्लेचर, यहाँ पे आपका जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। आपका मतलब इसको क्या करता है, बोटानिकल को अक्सर बायोलॉजिकल कर दिया जाता है, ठीक है। तो जो आपका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा आपका मतलब ऐसा भी याद रख सकते हो, बायोलॉजी का 2 पार्ट होता है, एक बोटानिकल, एक मतलब एक बोटानी और एक जूलॉजी, ठीक है। तो ICBN का मतलब हो गया ऐसे इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, और ICZN होता है आपका जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो ICZN क्या करता है, अच्छा एक और आपको ये तो पता ही होगा, बोटानी मतलब प्लांट के साथ डील करेगा और जूलॉजी मतलब एनिमल के साथ आपका डील करेगा, ठीक है। तो सेट ऑफ एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया फॉर गिविंग स्पेसिफिक नेम्स इवॉल्व बाय एनिमल टेक्सोनोमिस्ट, ठीक है। यहाँ पे प्लांट और यहाँ पे आपका आ जाएगा एनिमल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन फॉर नोमेनक्लेचर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू करेक्टली आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म, दस आइडेंटिफिकेशन एडोप्टेड व्हिच इज ए प्रोसेस टू डिस्क्राइब एन ऑर्गेनिज्म करेक्टली। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, इससे आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ए प्रोसेस टू डिस्क्राइब एन ऑर्गेनिज्म करेक्टली। ये सारे एनसीईआरटी से उठे हुआ लाइन है, इससे आपका मतलब इससे आपका डायरेक्ट एक स्टेटमेंट बना के आपका दे सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिफिकेशन करके ऐसा एक दे दिया और ये लाइन उठा के दे दिया, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देते हैं बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, सॉरी।
जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे हर साल को मतलब अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे टाइम पे मतलब 2023 के 3 में यहाँ से क्वेश्चन आया था, ठीक है, जिस मतलब मैंने जिस साल दिया था पहले अटेम्प्ट में, ठीक है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब क्या, टुडे इन मॉडर्न साइंस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज यूज टू नेम ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जो सिस्टम होता है मतलब एक स्पीशीज़ को नाम देने का, उसको हम कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या क्यों किया जाता है, मतलब कहा जाता है, इसको हम देखेंगे। इट इज़ अ साइंटिफिक मेथड ऑफ नेमिंग एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज़ द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नेम विथ 2 कंपोनेंट्स, मतलब 2 कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, एक जेनेरिक नेम और एक स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। तो 2 कंपोनेंट यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं बाइनोमियल और नोमेनक्लेचर, मतलब नाम देना, ठीक है। इसको आपको समझ आ गया। तो 2 कंपोनेंट्स क्या क्या होता है, एक आता है आपका जेनेरिक नेम और आगे आपका स्पेसिफिक एपिथेट। किसने इंट्रोड्यूस किया था, कैरोलस लिनियस ने, ठीक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर 2 वर्ड फॉर्मेट, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। जेनेरिक नेम आपका मतलब पहला लेटर आपका कैपिटल लेटर होगा और स्पेसिफिक एपिथेट का पहला लेटर आपका स्मॉल लेटर होगा, ठीक है। और इसको हम देखेंगे कैसे लिखना है। जैसे साइंटिफिक नेम मैंगो, ठीक है, मेंजिफेरा इंडिका, ठीक है, ये आपका हो गया जेनस और ये हो गया आपका स्पीशीज़, ठीक है। यूनिवर्सल रूल आपका नोमेनक्लेचर का क्या क्या होता है, इसे 2019 में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। बायोलॉजी के मतलब ये 4 उठा के दे देंगे और एक को इनकरेक्ट कर देंगे। आपको पूछेगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिवर्सल रूल फॉर नोमेनक्लेचर, ठीक है, ऐसे आपको पूछा जाएगा। तो बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, ठीक है, इटैलिक्स में लिखा होता है, मतलब एक मतलब कार्व्ड फॉर्मेट में, जिसको हम इटैलिक्स कहते हैं। दे आर लैटिनाइज्ड टू डिराइव फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, ठीक है। अगर हमको कॉपी में लिखना हो, ठीक है, तो हम इटैलिक्स में नहीं लिख सकते हैं, तब क्या करते हैं हम, मतलब ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हमने मेंजिफेरा इंडिका लिखा, मेंजिफेरा इंडिका लिख के दोनों को अलग अलग हम अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जेनस व्हाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। ये हमने देख लिया अभी। बोथ दी वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, देखिए अभी मैंने बोला, आर सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट द लैटिन ओरिजिन, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जेनस स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर, ये भी मैंने बता दिया। व्हाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद द स्मॉल लेटर। द नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। इससे भी आपका अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हम ये अक्सर यूज़ नहीं करते। जैसे मान लो मेंजिफेरा इंडिका लीन, मतलब जो ऑथर है उसको नाम हम बाद में यूज़ करते हैं और इसका एक पहला लेटर जो है वो कैपिटल लेटर कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसको हम मतलब ऐसा ही क्वेश्चन आपका बन सकता है कि मेंजिफेरा इंडिका के आई को कैपिटल लेटर कर दिया या फिर एल को स्मॉल लेटर कर दिया, ठीक है, और एक ऐसा सही रख दिया, तो आपका सही आंसर कौन सा आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। इट इंडिकेट्स दैट स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन तो आपको पता ही है, मतलब हेफाजत चीज़ों को मतलब अपने अपने ग्रुप में डिवाइड करके रखना, ठीक है। तो हम देखते हैं, सिंस देयर इज़ अ ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी देम सेपरेटली, देयरफॉर दे आर क्लासिफाइड इनटू सुटेबल ग्रुप्स एंड क्लासेस इन ऑर्डर टू मेक देयर स्टडी ईजी। मतलब ईजिली स्टडी करने के लिए हमने क्या किया, हर एक ऑर्गेनिज्म को अपने अपने हिसाब से, अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, जिसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो इट इज़ द प्रोसेस बाय व्हिच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो हमने एक मतलब देखो क्लासिफिकेशन इन डेली लाइफ, एक ये है आपका अनक्लासिफाइड। तो इसको अगर हमने मतलब ऐसे ऐसे डिफरेंट शॉप में अगर हमने अरेंज करके रखा, तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इसको ही हम टैक्सा बोलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे बेकरी के शॉप में बेकरी की चीज़ें आ गई, फ्लावर्स के शॉप में फ्लावर्स की चीज़ें आ गई, पिज़्ज़ा में पिज़्ज़ा की चीज़ें आ गई, ठीक है। तो अलग अलग जो होता है उसको हम बोलते हैं टैक्सा, ठीक है। ये साइंटिफिकली क्लासिफाइड ग्रुप, मतलब एक स्पेसिफिक ग्रुप को हम टैक्सा बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमारा डॉग हो गया, कैट हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी काऊ हो गया, ये सब होता है आपका मतलब वी रिकॉग्नाइज डिफरेंट एनिमल्स लाइक कैट, डॉग, काउ जस्ट बाय सीइंग देम, ठीक है। दैट इज देयर एक्सटर्नल फीचर्स। वी कैन इजीली रिकॉग्नाइज वेदर ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्लांट और एनिमल और ह्यूमन। सो दिस कैटेगरीज प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस, sorry, animals or humans, mammals are actually called as taxa. Example, animals, mammals, dogs represented taxa at different levels, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टेक्सोनोमी, ठीक है। एक आता है आपका टैक्सा, दूसरा आता है आपका टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी में हम क्या देखते हैं, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा, ठीक है। तो मतलब डिफरेंट टैक्सा में जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है उसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी, ठीक है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी। ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या क्या है आपका यहाँ पे, external and internal structure along with the structure of cell, development process and ecological information of organisms are essential and form the basis of modern taxonomic
स्टडीज़, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमिक देयरफॉर इन्वॉल्व्स 4 बेसिक स्टेप्स, 4 बेसिक स्टेप। इससे भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक आता है आपका कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, ठीक है। CICN आप याद रख सकते हो। सब पहले हम कैरेक्टराइजेशन मतलब उसके कैरेक्टर देखेंगे, फिर आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। कैरेक्टर देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको क्लासीफाई करेंगे जिसको हम टैक्सा बोलते हैं, और फिर उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। यह सिंपली आपको ऐसे भी याद रह सकता है। पहले हम सबसे पहले हम एक ऑर्गेनिज्म को कैसे देखते हैं, उसका कैरेक्टर देखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मान लो आपके सामने एक डॉग खड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसका डॉग के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं जिसको देख के हम उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं, फिर उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये डॉग है। फिर उसको हम क्लासीफाई करेंगे टैक्सा में, और उसके बाद हमने उसको नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपका एक सिस्टेमेटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो आफ्टर सिस्टेमेटिक्स क्लासिफिकेशन अनदर ब्रांच ऑफ साइंस दैट इमर्स्ड इज सिस्टेमेटिक्स इमर्स्ड, ठीक है। मतलब सिस्टेमिक क्लासिफिकेशन के बाद जो आपका मतलब एक साइंस आया वो हम सिस्टेमेटिक्स कहते हैं। दिस ब्रांच नॉट ओनली कवर्स द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटी बट ऑल्सो द इंटर रिलेशनशिप एमंग देम। मतलब क्या क्या होता है, सिर्फ आपका ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी नहीं करते हम, मतलब उनके डाइवर्सिटी के बारे में सिर्फ हम स्टडी नहीं करते, बल्कि उनके इंटर रिलेशनशिप मतलब उन दोनों के बीच क्या कनेक्शन है उसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो द ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटीज एंड द रिलेशनशिप अमंग देम, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं सिस्टेमेटिक्स। द वर्ड सिस्टेमेटिक्स इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा मीनिंग सिस्टेमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो सिस्टेमा नेचर जो हम दिया था आपका कैरोलस लिनियस ने, वन ऑफ द मेजर वर्ड्स ऑफ स्वीडिश बोटानिस्ट, जूलॉजिस्ट एंड फिजिशियन, ठीक है। उसको हम मतलब बोलते हैं जो हमने कैरोलस लिनियस इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, सिस्टेमा नेचर। तो लिनियन टैक्सोनॉमी हम इसको कहते हैं। सिस्टेमेटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सिस्टेमिक अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं आपका टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में, ठीक है। व्हेन वी स्टार्ट क्लासिफाइंग एनी ऑर्गेनिज्म टू फॉलो ए हायरार्की ऑफ स्टेप्स व्हिच करेक्टली डिफाइंस इट्स पोजीशन और एड्रेस, वेयर डज इट स्टे इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो हमने मतलब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में क्या देखेंगे हम, व्हेन वी स्टार्ट क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म वी फॉलो ए हायरार्की ऑफ स्टेप्स फॉलो करते हैं, व्हिच करेक्टली डिफाइंस इट्स पोजीशन और एड्रेस, वेयर डज इट स्टे इन द लिविंग वर्ल्ड। मतलब उसका पोजीशन और एड्रेस हम डिनोट करते हैं हायरार्की। तो ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स ए रैंक और कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज़ कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है। ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ईच कैटेगरी रेफर टू एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ईच कैटेगरी रेफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट्स ए रैंक एंड इट्स कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन। मतलब हमने जो पहले टैक्सॉन पढ़ा था वो आपका मतलब रैंक के हिसाब से क्लासीफाई होता है, और लोएस्ट कैटेगरी आपका स्पीशीज़ होता है, ये सबको पता है। तो हम देखेंगे मतलब कंसीडर द फॉलोइंग एनालॉजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। जैसा हम मतलब कंट्री में रहते हैं, ठीक है, इसको हम किंगडम के साथ मतलब को रिलेट कर सकते हैं। फिर आता है आपका स्टेट, वो आता है फाइलम। फिर आता है आपका डिस्ट्रिक्ट, इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं क्लास से, ठीक है। टाउन और सिटी और विलेज, उसको हम कोरिलेट कर सकते हैं ऑर्डर से। एरिया, स्ट्रीट, सोसाइटी, उसको फैमिली से। हाउस नंबर्स हम क्लासीफाई कर सकते हैं जेनस और मेंबर ऑफ द फैमिली, जैसे मैं हम खुद, उसको हम आता है आपका स्पीशीज़ के अंदर, ठीक है। तो ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की, इसका भी सीक्वेंस आपका अक्सर पूछा जाता है, किंगडम, फिर फाइलम, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस और स्पीशीज़, ठीक है। तो इसका हम एक निमोनिक भी, इससे भी हम याद रखते हैं, ठीक है। कोहली, ठीक है, विराट कोहली जो है, कोहली प्लेज क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड्स, ठीक है। तो क्या क्या आ गया आपका, कोहली से आपका आ गया किंगडम, फिर आता है पी से आपका फाइलम या फिर डिवीजन, सी से आपका क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जेनस और एस से आपका स्पीशीज़, ठीक है। इसे हम याद रख सकते हैं कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की ये 2022 में आपका पूछा गया था नीट में। फ्रॉम द एबव एग्जांपल इट इज़ क्लियर दैट यू डिफाइन योर एड्रेस फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल थ्रू ए हायरार्की ऑफ स्टेप्स, ठीक है। ये आपको समझ में आया। इन द सेम वे एन ऑर्गेनिजम्स पोजीशन इन द लिविंग वर्ल्ड इज डिटरमाइंड थ्रू सेवरल हायरार्किकल स्टेप्स, ईच स्टेप इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और इट इज़ डिफाइंड एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम स्पीशीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ग्रुप ऑफ
इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज़, मतलब फंडामेंटल कुछ सिमिलरिटीज़ है जिसके अगर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स दो तीन ऑर्गेनिज्म में पाया जाए तो उसको हम सेम स्पीशीज़ के अंदर कंसिडर करते हैं, ठीक है। ए स्पीशीज़ इज ऑफन डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन रिप्रोड्यूस नेचुरली विद वन अनदर एंड क्रिएट फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, मतलब एक दूसरे के साथ अगर हम रिप्रोड्यूस कर पाए और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग मतलब बना सके तो उसको हम सेम स्पीशीज़ के अंदर कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। स्पीशीज़ कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स, ए हॉर्स कैन ब्रीड विद ओनली विद द हॉर्स नॉट विद द कैट और डॉग, ठीक है। ऑल नेचुरली इंटरब्रीडिंग ग्रुप्स फॉर्म स्पीशीज़, then there are variety of species of tiger and they can interbreed, so ऑल टाइप्स ऑफ टाइगर्स फॉर्म से स्पीशीज़, मतलब कोई भी टाइगर हो, ठीक है, साउथर्न चाइना टाइगर हो या फिर मलयालम टाइगर हो आपका या फिर बंगाल टाइगर हो, सब आपका एक के साथ एक आपका फर्टिलाइजेशन कर सकता है और एक फर्टाइल ऑप्शन बना सकता है। तो इन सब को हम एक सेम स्पीशीज़ यानी मतलब टाइगर के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। फिर आता है आपका जेनस, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ विच इज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीशीज़, मतलब ऑफ अदर देन जेनरा, ठीक है। तो मतलब मोर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है, मतलब स्पीशीज़ से ज़्यादा कैरेक्टर है, ठीक है, तो उसको हम जेनस में कंसिडर करते हैं। इस जेनस में हैव मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़, ठीक है। जैसे मान लो टाइगर, लायन, ये सब सेम स्पीशीज़ नहीं है लेकिन जेनस आपका सेम रहता है, लेकिन क्योंकि उनका कुछ सिमिलरिटीज़ जो है वो सेम रहता है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ व्हिच इज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीशीज़ ऑफ द अदर जेनरा, मतलब जेनरा अलग है लेकिन उनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सिमिलर है, कॉमन है, ठीक है। एनिमल्स विद इन द सेम जेनस हैव लेस सिमिलरिटी एज कम्पेयर टू दोज विद इन द सेम स्पीशीज़, एनिमल्स विद इन द सेम जेनस हैव लेस सिमिलरिटी एज कम्पेयर टू दोज विद इन द सेम स्पीशीज़, ठीक है। तो जेनस पैंथेरा इंक्लूड, मतलब पैंथेरा जो एक जेनस है उसके अंदर क्या क्या आता है, टाइगर, पैंथेरा टाइग्रिस जो इसे बोलते हैं, लियोपर्ड, पैंथेरा लियो, चीता भी आता है, जगुआर और लायन भी आता है, ठीक है। तो लायन होता है पैंथेरा लियो, ठीक है, टाइगर होता है आपका पैंथेरा टाइग्रिस, लियोपर्ड होता है आपका पैंथेरा पार्डस, ठीक है। तो ब्रिंजल, टोमेटो एंड पोटैटो ये सब एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है, ऐसा मत सोचना कि एनसीईआरटी के बाहर से उठा के कुछ दे दिया, ये सारे एनसीईआरटी के लाइन से, इनसे आपका अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ब्रिंजल, टोमेटो एंड पोटैटो बिलोंग टू द सेम जेनस सोलानम, मतलब जो सोलेन होते हैं, ठीक है। वो हायर्स लेडी फिंगर बिलोंग्स टू जेनस दूसरा एक जेनस से आपका बिलोंग करते हैं। तो आपका ऑड वन अगर आउट करने को बोले, ब्रिंजल, पोटैटो, टोमेटो ये सारे सेम टाइप के हैं लेकिन लेडी फिंगर जो है वो आपका अलग है, ठीक है। तो ये अलग एक जेनस से बिलोंग करता है, एबेल मोस्कस, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपका फैमिली के बारे में हम देखते हैं। फैमिली मतलब आपका क्या होता है, जेनस से कुछ ज़्यादा कैरेक्टर्स कॉमन पे रहेगा, ठीक है, मतलब इसे आप देख रहे हो, मतलब स्पीशीज़ से सबसे ज़्यादा कम कॉमन कैरेक्टर्स रहते हैं। फिर जेनस के अंदर आपका एक वाइड डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। फिर फैमिली, फिर मतलब जितना ऊपर जाके उतना मतलब कॉमन कैरेक्टर्स आपका बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो फैमिली में हम क्या आता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कम्पेयर टू जेनस एंड स्पीशीज़, ठीक है, मतलब सिमिलरिटीज़ कम होता रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेबल, यहाँ पे मैंने शायद कुछ गलत बोल दिया था, मतलब जितना ऊपर जाके सिमिलरिटी उतना कम होता रहेगा, ठीक है। मतलब एक कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी से, मतलब कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर से रहेंगे जो कॉमन रहेंगे, वरना मतलब एक स्पेसिफिक कुछ कैटेगरीज आपके जितना नीचे जाओगे उतना आपका स्पेसिफिसिटी बढ़ता रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कम्पेयर टू जनरेशन स्पीशीज, मतलब जितना ऊपर जाके उतना कम आपका नंबर ऑफ सिमिलरिटीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स जितना ज़्यादा सिमिलरिटीज आपको देखने को मिलेगा उतना आप नीचे की तरफ जाते रहोगे, ठीक है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की के। कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ द प्लांट स्पीशीज, एग्जांपल जैसे सोलानेसी कॉन्टेनिंग जेनरा, तो यहाँ पे आता है आपका सोलानम, पेटूनिया और दातुरा, और फेलिडी फैमिली में आता है कॉन्टेनिंग जेनरा पैंथेरा और फेलिस, फिर कैट भी आता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो पैंथेरा जो मतलब जेनस है उसके अंदर सेव आता है लायन, टाइगर जो सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे कैट भी आ गया एक, और मतलब सेम फैमिली के अंदर आपका कैट भी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डर के अंदर कुछ मतलब फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, मतलब कैरेक्टर्स और भी कम होता रहेगा, फैमिली से कम सिमिलरिटीज रहेगा आपका ऑर्डर में, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे पॉलीमोनियल्स इंक्लूड फैमिलीज लाइक कॉन्वोलेंसियन, सोलानेसी एंड कार्निवोरा में आपका आता है आपका फेलिडी और कैनिडी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आता है और रिलेटेड ऑर्डर्स,
ठीक है। एग्जांपल्स में मिलिया इंक्लूड प्राइमेटा जैसे मंकी, गोरिल्ला, गिवन, और कार्निवोरा में होता है आपका टाइगर, कैट, डॉग। ठीक है, जितना ऊपर जाओगे उतना मतलब वाइड वैरायटी आपको देखने को मिलेगा, तो और सिमिलरिटी आपका कम होता रहेगा। नेक्स्ट आता है फाइलम। क्लासेस कॉन्स्टिट्यूट द हायर कैटेगरी फाइलम बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम। फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स आर इंक्लूडेड इन द कोर डाटा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको एनिमल किंगडम में भी मिलेगा, ये यहाँ से आप पढ़ लीजिए। बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स क्या क्या आता है आपका, जैसे प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड और डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स आर इंक्लूडेड इन द कोर डाटा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंक्रीज इन द प्लांट्स क्लासेस विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स असाइन टू ए हायर कैटेगोरिकल डिवीजन सेम। और लास्ट आता है आपका किंगडम कि एनिमल्स बिलोंग टू द वेरियस फाइला एंड प्लांट्स बिलोंग टू द वेरियस फाइला आर असाइन टू द किंगडम एनिमलिया एंड प्लांटा रिस्पेक्टिवली। मतलब दो किंगडम को देखने को मिलेगा, एनिमलिया और प्लांटी। ठीक है। लोअर द देखिए ये आपको याद रखना पड़ेगा, लोअर द टेक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट आर मेंबर विद इन द टेक्सन शेयर। जिसे मैंने अभी बोला, ठीक है, मैंने अगर गलत बोल दिया तो उसके लिए सॉरी, तो शायद उल्टा बोल दिया था। तो मतलब जितना नीचे जाते रहेगा उतना कॉमन कैरेक्टर सबका बढ़ता रहेगा। ठीक है। मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर्स विद इन द टेक्सन शेयर। ठीक है। हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप ऑफ अदर टेक्सा एट द सेम लेवल। ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का एक टेबल है, इसको आप एक बार देख लेना। मतलब इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। मतलब कॉमन नेम दिया गया है, बायोलॉजिकल नेम दिया गया है, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम कौन कौन से में आता है ये आपको दिया गया है। मैन, हाउस फ्लाई का, मैंगो का, व्हीट, एक ब्लैकबेरी, ब्रिंजल, पोटैटो, लायन, इन सब से आपका कभी कभार आ सकता है। तो एक बार देख लेना आप, ये एनसीईआरटी के में आपका टेबल मिल जाएगा। ठीक है। तो एक बार हम सारे एक साथ देख लेते हैं। स्पीशीज़ क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एंड कैन इंटरब्रीड। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि इंटरब्रीड कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम एग्जांपल इन जैसे इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो, सेपियंस। ठीक है। वन जीनस में हैव वन और मोर स्पीशीज रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज। ठीक है। एग्जांपल पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा लियो, और सोलानम ट्यूबरोसम, सोलानम नाइग्राम और सोलम। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका जेनस। स्पीशीज सबसे लोअर कैटेगरी है। नेक्स्ट आता है आपका जेनस। जेनस आपका ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, जैसे सोलानम हो गया, इसमें आपका प्रोटेटो, ब्रिंजल आ गया, और पैंथर जैसे लियो, पार्डस और टाइग्रिस आ गया, और फेलास जैसे कैट्स आ गया। नेक्स्ट आता है आपका फैमिली, क्लोजली रिलेटेड जनरा विथ लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज़। मतलब जितना मतलब ऊपर जाके उतना आपका सिमिलरिटी कम होता रहेगा। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ। देयर कैरेक्टराइज्ड ऑन बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज। एग्जांपल सोलानम, पेटूनिया, दातुरा आर प्लेस्ड इन द सोलानेसी फैमिली एंड पैंथर्स एंड फेलास आर प्लेस्ड इन द फेलिडी फैमिली, कैनिडिया और डॉग फैमिली। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्डर एंड हायर टैक्सोनॉमी कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर। सिमिलर कैरेक्टर्स फर्दर डिक्रीज कॉन्वलेंसी सोलानेसियन आर इन ऑर्डर पोलिमोनियल्स बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स कार्निवोरा बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स। ठीक है। और कार्निवोरा ऑर्डर इंक्लूड्स फेलिडियन, कैनिडी। नेक्स्ट आता है आपका क्लास इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। ठीक है। रिलेटेड ऑर्डर्स में मेमलिया इंक्लूड ऑर्डर प्राइमेटा, मंकी, गोरिल्ला, गिवन जिसमें आता है, और कार्निवोरा टाइगर, कैट, डॉग। देन फाइलम डिवीजन इन प्लांट्स क्लासेस लाइक पाइसेक्स, एम्फीबिया, रेप्टाइला, एविस, मेमलिया आर इंक्लूड इन द फाइलम कॉर्डाटा। और सबसे ऊपर आता है किंगडम, जिसमें आता है आपका हाईएस्ट कैटेगरी प्लेंटी और एनिमलिया किंगडम। Then taxonomic categories, hierarchies of tiger, then species, genus, family, order, class, phylum and kingdom। मतलब नीचे से मतलब यहाँ से नीचे इंक्रीजिंग सिमिलरिटीज़। देखिए मतलब जितना ऊपर नीचे जाओगे उतना सिमिलरिटी आपका बढ़ता रहेगा। जैसे एनिमलिया, कॉर्डाटा, मेमलिया आता है, कार्निवोरा, फेलिडी, पैंथेरा, टाइग्रिस। इसमें एग्जांपल आपका दे दिया। ठीक है, ये आप देख लेना। मतलब डिक्रीजिंग सिमिलरिटी, जितना आपका किंगडम की तरफ जाओगे उतना डिक्रीजिंग आपका सिमिलरिटी रहेगा। ठीक है। सिस्टमेटिक्स ऑफ ह्यूमन बींग सेम ही आपके यहाँ पे दिया हुआ है। किंगडम, एनिमलिया, मल्टीसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म। देन फाइलम, कॉर्डाटा एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम। देन क्लास, मेमलिया, बॉडी कवर्ड विद हेयर ऑफ फर, मेमरी ग्लैंड्स आर present in order primata for and eyes and grasping fingers. Then family, hominidid primates with relatively flat features and binocular vision. Then genus, Homo sapiens include large and upright position species, sapiens bipedal and higher intelligence। ठीक है। तो ICBN, ICZN, इन सब का फुल फॉर्म का पूछा जाता है अक्सर। ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, अभी हम देख रहे हैं, इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रिकमेंडेशन फॉर नेमिंग प्लांट्स, फंजी एंड एल्गी। ICZN जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर दैट प्रोवाइड्स regulates an uniform system of zoological nomenclature ensuring every animal has a unique name and universally accepted scientific name। ठीक है। तो ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख लेना। इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, ICNCP। ICVCN आपका आता है इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, और ICNB नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन दिया गया है, अगर आपको आता है तो या मतलब आप ट्राई करो, इसका आंसर आप कमेंट पे बता के जाओ। ठीक है। कैन यू गेस द मिसिंग लिंक्स इन दिस डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमंस।
ठीक है। तो यहाँ पे आपका मतलब जो स्पेस दिया हुआ है उसके हिसाब से आप आपका आंसर आप कमेंट बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर दे दिया है, ठीक है। सेम आपका मतलब टेक्सोनोमिक हायरार्की के ऊपर एक क्वेश्चन बेस्ड था। तो इस हमने पूरा आपका एनिमल किंग मतलब सॉरी लिविंग वर्ल्ड जो है उसको पूरा हमने देख लिया, ठीक है। तो इसका अगर अपने आपको PDF चाहिए तो आपका टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो पूरा मतलब अगले चैप्टर्स के भी आते रहेंगे, ठीक है। और आपको अगर NCERT को मतलब रिपीट रिविजन एक्टिव रिकॉल की मदद से आपको पूरा लाइन बाय लाइन याद रखना है तो आप एक्टिव रिकॉल ऐप यूज़ कर सकते हैं। उसको मैंने मतलब दिखाया कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बस 499 पर ईयर में, मतलब एक बुक से भी कम प्राइस में आपको ये मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।